स्टूडेंट्स, आज हम समझने जा रहे हैं कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो हमें उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर टेबल बनाना पड़ता है। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर टेबल हम बनाएंगे दोनों इक्वेशन के लिए और उसके लिए फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए कि फर्स्ट के लिए हम ऑर्डर पेयर टेबल किस तरह से बनाते हैं। तो आते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं लिख सकता हूं x + 1 इक्वल टू y, y को साइड ले लाऊंगा, ठीक है। अब इसके लिए ऑर्डर पेयर टेबल बनाऊंगा, देखिए कुछ इस तरह से। कम से कम ध्यान दीजिए, कम से कम 3 वैल्यू लेंगे आप। कितने वैल्यू लेंगे आप? ग्राफ बनाते समय कम से कम 3 वैल्यू लेंगे। 2 भी लेकर के आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट से भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन दोनों पॉइंट में से भी एक भी गलत है तो भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जबकि 3 पॉइंट अगर आप लेते हैं, 3 ऑर्डर पेयर लेते हैं और उनमें से एक भी गलत है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। इसलिए ज़्यादा सही रहेगा कि हम 3 पॉइंट लें ताकि अगर मिस्टेक हो हमसे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने गलत ऑर्डर पेयर लिया है और उसे करेक्ट कर सकें। तो कम से कम 3 लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं x की वैल्यू रखूंगा, सपोज 0 रखा तो क्या बचेगा? y = 1। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। तो ये कुछ वैल्यू मैंने दिए हैं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो 0 1 हुआ पहला ऑर्डर पेयर, सेकंड ऑर्डर पेयर हुआ 2 3 और थर्ड ऑर्डर पेयर हुआ 3 4। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसके लिए हुआ ये फर्स्ट इक्वेशन। आप नोट करेंगे, ऑर्डर पेयर को नोट कर लीजिए। अब आते हैं फॉर इक्वेशन 2। फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए देखिए 3x + 2y - 12 = 0 है। तो 2y को इधर रख दिया, 3x को उधर शिफ्ट कर दिया, तो 2y = हो जाएगा 12 - 3x और 2 अपॉन में लेंगे तो y = आ जाएगा 12 - 3x/2। कोशिश कीजिए जब भी ऐसे इक्वेशन मिले तो डिनोमिनेटर में 2 4 इस तरह के नंबर हो, ठीक है। 3 जैसे नंबर ना आए, क्योंकि 3 जब डिनोमिनेटर में आता है तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है। क्या मिलता है? नॉन टर्मिनेटिंग, और उसे ग्राफ में प्लॉट करना कठिन होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि 2 को नीचे लें। जैसे इसीलिए हमने इसको 2y को उधर नहीं ले गए, क्योंकि x को इधर रखता तो 3 अपॉन में आ जाता और फिर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल भी मिल सकते थे, ठीक है। तो हमने 2 को लिया है। अब हम क्या करेंगे? ऑर्डर पेयर टेबल बनाने के लिए x और y, तो x की कुछ वैल्यूज रखेंगे। सपोज 0 रखता हूं, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 3 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 12 - 0 तो 12 हो गया, 12/2 कितना आएगा? 6। अगर मैं 2 रखता हूं x की वैल्यू 3 2 6, तो 12 - 6 है ना, 12 - 6 क्या बचेगा? 6/2 यानी 3। ओके। अगर मैं 4 रखता हूं, 4 3 4 12, 12 - 12 0, 0/2 0। क्लियर? तो ये कुछ ऑर्डर पेयर हो गया। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है, यानी यहां से तो कंफर्म हो गया कि दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? 2 3 पर इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? तो चलिए ये ऑर्डर पेयर को नोट कर लीजिए, हम इनके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। चले, ठीक है। तो चलिए इनके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ पेज ले लेते हैं। ये मैंने ग्राफ पेज ले लिया है। अब हम एक्सिस बना लेते हैं पहले। तो चलिए पहले ये मैंने y एक्सिस बनाया सपोज, उसके बाद ये मैं x एक्सिस बना लेता हूं। मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और यहाँ ओरिजिन बराबर बराबर डिस्टेंस पे पॉइंट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6। जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। -1 -2 -3
-4, इधर भी -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब हमारा पहला ऑर्डर पेयर क्या था? पहला इक्वेशन के लिए ऑर्डर पेयर था क्या था? 0 1 था। ठीक है, सेकेंड 2 3 3 4। ओके, ये था फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो 0 1 यानी x की वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 0 हमेशा y एक्सिस में आता है और 1, तो वो आएगा पॉइंट यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट है 2 3, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ 2 और यहाँ से 3। नेक्स्ट है 3 4, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 यहाँ पर आएगा। अब ये 3 पॉइंट बन गया 1 2 3, तीनों को मिलाते हुए हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, चलिए ड्रॉ करते हैं। दोनों तरफ एरो का चिन्ह होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दोनों तरफ आगे तो दोनों तरफ एरो का साइन होना चाहिए। ये बन गया पहले इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन का ऑर्डर पेयर क्या था बताइए? 0 ओके 2 3 एंड 4 0। तो चलिए पहला ऑर्डर पेयर है 0 6। इट मींस x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 6 2 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और 4 0 यहाँ पर आएगा, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 4 0। अब इन तीनों को मिलाते हुए क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, ठीक, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। अलग से बना लेते हैं। ये बन गया। ठीक है ना? ये बाय मिस्टेक हो गया है, इसको हम हटा सकते हैं। सिलेक्शन तो ये दो लाइन बन गई। ये फर्स्ट का इक्वेशन क्या था? x - y + 1। क्या था फर्स्ट इक्वेशन? x + y इक्वल प्लस माइनस 1 x प्लस हमारा इक्वेशन था x - y + 1। x + y है ना? ओरिजिनल इक्वेशन को हमें देखना। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था हमारा? हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था x - y + 1 = 0। उसके लिए ये लाइन है। और सेकंड था हमारा 3x + 2y - 12 + 2y - 12 = 0। तो सेकंड है हमारा 3x + 2y - 12 = 0। यानी इस इक्वेशन के लिए ये लाइन है और इस इक्वेशन के लिए ये लाइन है। दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 3 पर। कहां पर? 2 3 पर। ठीक, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर जो x का वैल्यू है 2, वो सॉल्यूशन फॉर x होगा। क्लियर? यानी वैल्यू ऑफ x होगा 2 और वैल्यू ऑफ y होगा 3। यानी दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर x और y का वैल्यू होगा, वही इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? तो इसलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 2, यानी हम आंसर लिख देंगे देयरफॉर x = 2 and y = 3 is are the solution of pair of linear equation. क्लियर? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है साथ में कि ये दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और x एक्सिस के साथ जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे जो बनने वाले ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखिए ये तो 2 3 है, यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो -1 0 होगा। यस सर। और यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4 0 होगा। 4 0। तो इसलिए ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट होगा 2 3 -1 0
और यहाँ पर 4 0 यहाँ पर x का वैल्यू 4 होगा और y का वैल्यू Zero. 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस में है। और यहाँ पर -1 होगा और 0 होगा। ठीक, साथ में क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं आप, ये जो ट्रायंगल बना उसको सेडेट कीजिए। तो आप इसे सेडेट कर सकते हैं इस तरह से, ये जो पूरा ट्रायंगल बना है उसको ऐसे सेडेट कर सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह से हम ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, बनने वाले ट्रायंगल को सेडेट करने के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो ये ऐसे हम सेडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हो गया, एक तो सॉल्यूशन तो सॉल्व करके हमने दिखाया कि दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। साथ में ये बोल सकता है कि ये दोनों लाइन और x एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकाला वो आपने देखा। साथ में एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि एक बनने वाले ट्रायंगल का एरिया भी बताइए। एरिया तो आप जानते हैं एरिया के लिए क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होगा, देखिए यहाँ तक 1 यूनिट, 2, 3, 4 और 5, टोटल डिस्टेंस है 5 यूनिट। यूनिट हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे भी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट, तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 5। अब हाइट देखिए, यहाँ से यहाँ तक का हाइट ये, ठीक है, तो 1, 2 और 3, इसलिए हाइट है कितना 3। सो दिस इज 15/3 इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट। आंसर क्या हो जाएगा ये। अगर एरिया पूछता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, सो 15/2 7.5 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन को बढ़ाता है, और ऐसा पूछता है, अगर ये पूरा पूछता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, क्लियर।